हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस चैनल। हम आज की क्लास में करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा है। सेकेंड पार्ट में हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। और पार्ट 3 में हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है। पार्ट 4 में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है। पार्ट 5 में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है। आज पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता ही है व्हाट इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमेशा वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स आपको दोनों ही मिलेंगे। अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल ले लें तो लीनियर पॉलिनोमियल किस तरह होगा स्टूडेंट्स? यस, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? ax प्लस बी होगा। अगर आप इसे p ऑफ x ले लें तो ये होगा पॉलिनोमियल इन x। हमें रिलेशन मालूम करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में। जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स को हमें रिलेट करना है। रिलेट यानी उसके बीच में हमें कुछ ऐसा रिलेशन निकालना है जिससे कि हम प्रॉब्लम्स को ईजी से अच्छी तरह समझ सकें। जीरोस पाने के लिए आपको पता ही है, आपको p ऑफ x को ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर आप p ऑफ x को ज़ीरो कर दें तो आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आएगा, यानी x वैल्यू आएगा। लेट अस चेक व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ax प्लस b। अगर हम यहाँ से x वैल्यू निकाल लें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। सो जो x का वैल्यू आएगा वही x का वैल्यू तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और a एंड b क्या होंगे? a एंड b तो कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। b हो जाएगा कांस्टेंट टर्म एंड a हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हमने जीरो में और कोएफिशिएंट्स में एक रिलेशन निकाला है। हमने क्या रिलेशन निकाला है स्टूडेंट्स? माइनस b। b यानी क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई a क्या होगा स्टूडेंट? कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। a क्या होगा स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ x होगा। सो देयरफॉर हम जब भी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम मालूम करें तो बहुत ही इजी मेथड होगा, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x कर ले। जिस तरह के अगर हम ले लें 2x प्लस 3 तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका होगा माइनस कांस्टेंट टर्म। यहाँ माइनस कांस्टेंट टर्म क्या होगा? माइनस 3 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा स्टूडेंट्स? 2। यही तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल का। तो हमने लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में और कोएफिशिएंट्स के अंदर हमने एक रिलेशन बनाया है। उसी तरह अब हम बनाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial. So what is general form of a quadratic polynomial students? Yes, p of x is equal to ax square plus bx plus c. This is the general form of a quadratic polynomial. अब हम इस quadratic polynomial में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जीरोस और कोएफिशिएंट्स के मिडिल में कुछ रिलेशन हम बनाएंगे। ओके, इसका प्रोसीजर क्या होगा? आप ये सारे 3 टर्म्स में, ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये x टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये सारे टर्म्स में आप a कॉमन ले लें। अगर आप a कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a, ये आपको आ जाएगा स्टेप। नाउ इसको हम किस तरह लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a को हम किस तरह लिख सकेंगे स्टूडेंट्स? माइनस ऑफ माइनस b बाई a, हम इस तरह इसे लिख सकते हैं। माइनस ऑफ माइनस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए प्लस c बाई ए।
जो ये माइनस बी बाई ए होगा, ये माइनस बी बाई होगा सम ऑफ द जीरोस। ये माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सम ऑफ द जीरोस। और सी बाई ए क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सी बाई ए क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाएगा। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ है जीरोस, जीरोस यानी हमें कितने जीरोस आएंगे? यहाँ डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका डिग्री होगा 2, यानी हमें 2 जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे स्टूडेंट्स? यस, हमें 2 जीरोस आएंगे। अगर 2 जीरोस आएंगे तो 2 जीरोस को हम कुछ सपोज कर लेंगे। लेट 2 जीरोस बी, लेट 2 जीरोस को आप सपोज कर ले अल्फा एंड बीटा। आप 2 जीरोस को क्या सपोज कर ले स्टूडेंट्स? अल्फा एंड बीटा। अगर आप 2 जीरोस को अल्फा एंड बीटा अगर आप सपोज कर लेंगे तो आपको क्या रिलेशन होगा? सम ऑफ द जीरोस क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगा? लेट अस चेक इट। तो हमें सम ऑफ द जीरोस क्या आया है स्टूडेंट्स? माइनस बी बाई ए। जीरोस यानी अल्फा एंड बीटा, सो सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा, और वो हो जाएगा माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो जाएगा अल्फा बीटा। तो हमें ये जो अल्फा बीटा होगा और ये जीरोस होंगे, ए बी एंड सी ये कोएफिशिएंट्स होंगे। सो हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पता किया है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स? यस, इट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। जो फर्स्ट वन होगा वो सम ऑफ द जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जो सेकेंड वन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा, जो सेकेंड वन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह याद रखना चाहिए। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पता किया है। उसी तरह हम जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम पता कर सकते हैं। लेट अस फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial. Yes, so what is general form of cubic polynomial students? Yes, what is general form of cubic polynomial? Yes, very good. cubic polynomial किस तरह होगा स्टूडेंट्स? p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. So this is the general form of a cubic polynomial. Yes. अब हम यहाँ क्या करेंगे? जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था उसी तरह हम करेंगे। a कॉमन ले लें आप। अगर आप a कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे लिखते हैं a ब्रैकेट, एक्स क्यूब को तो आप एज इट इज रख दें, b बाई ए को आप किस तरह लिख सकोगे स्टूडेंट्स? माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस इसे आप लिख दें सी बाई ए इंटू माइनस बी बाई ए एक्स स्क्वायर, ये होगा सी बाई ए इंटू एक्स। लास्ट में आप डी बाई ए को लिख दें माइनस ऑफ माइनस डी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस डी बाई ए। ऑल्टरनेट साइंस आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स। जिस तरह के एक्स क्यूब का साइन होगा प्लस तो नेक्स्ट होगा माइनस, फिर प्लस आना चाहिए, फिर माइनस आना चाहिए। इस तरह आप ऑल्टरनेट साइंस अरेंज करें। इससे ये होगा, ये जो होगा माइनस बी बाई ए, ये होगा सम ऑफ द जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको डिग्री क्या होगा स्टूडेंट्स? 3, यानी कि आपको 3 जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस।
वो 3 जीरोस को आप ले लें अल्फा बीटा गामा, वो 3 जीरोस को आप क्या ले लें स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फर्स्ट वाला। ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और लास्ट वाला हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। हम इसको किस तरह रीड करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसे किस तरह रीड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम रीड करते हैं सम ऑफ द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम क्या रीड करेंगे स्टूडेंट्स, यस सम ऑफ द जीरोस। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को हम रीड करेंगे सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 at a time, sum of the zeros taken 2 at a time, sum of the zeros taken 2 at a time, 2 at a time, इस तरह हम इसे रीड करेंगे। और लास्ट वाला सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। लास्ट वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, यस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो हमने रिलेशन पता किया है, यहाँ जीरोस क्या होंगे स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में हमने रिलेशन मालूम किया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमने कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में हमने रिलेशन मालूम किया है। क्या मालूम किया है, फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 at a time of a cubic polynomial is c by a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज माइनस डी बाई ए। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम सम ऑफ द जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम लेंगे तो किस तरह बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये हो जाएगा सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर हम लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। ये होगा थर्ड वन, फर्स्ट वन थर्ड वन, सेकेंड वन मैं यहां लिख दूंगा, फर्स्ट वन सेकेंड वन देन थर्ड वन। ओके स्टूडेंट्स, सो थर्ड वन क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 at a time, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, इज इक्वल टू व्हाट, सी बाई ए। ये हो जाएगा सम ऑफ द जीरोस टेकन 2 at a time, सम ऑफ जीरोस 2 at a time, 2 at a time, इस तरह होगा। तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने रिलेशन मालूम किया है। फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। एंड थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये हो जाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी हमने 3 पॉलिनोमियल्स के अंदर रिलेशंस पता किए। पॉलिनोमियल फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल हमने क्या रिलेशन मालूम किया था स्टूडेंट्स, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या पता किया था स्टूडेंट्स, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, product of the zeros alpha beta is equal to c by a. And for cubic polynomial, what is the relationship between zeros and coefficients, sum of zeros alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to minus d by a, and at last alpha beta gamma is equal to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to c by a, and alpha beta gamma is equal to minus d by a. ये होगा relationship between zeros and coefficients. ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप ये फॉर्मूले पर आप जो भी प्रॉब्लम्स हुए हों उसे अच्छी तरह आप सॉल्व कर सके। ओके स्टूडेंट्स, आप ये सारे फॉर्मूले नोटबुक में लिख लें, अच्छी तरह उसे प्रैक्टिस करें और माइंड में स्टक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई हो तो आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस आपको रेगुलर इंटरवल्स में मिलते रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।
एक्साइटेड